लिखा गया जी। देखिए समझिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है, हम लोग सेल के बारे में 2 दिन से पढ़ रहे हैं। ये वैद्युत अपघट्य विलयन है और इसमें 2 छड़ होंगे, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। ये हो गया, ये एनोड हो गया, ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। एक प्लस और एक माइनस। प्लस वाले को एनोड बोलते हैं, माइनस वाला को इस विलयन को क्या बोलते हैं, जो अंदर भरे हैं उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन। रासायनिक पदार्थ होता है वैद्युत अपघट्य विलयन, इसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन। वैद्युत अपघट्य विलयन, ये आपका सेल हो गया। अब इस सेल से कोई हम बाह्य परिपथ को जोड़े, चाहे कोई बाहरी बल्ब को जोड़ दे, मतलब कुछ भी बाहर कोई चीज जोड़ दे इससे। जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब जोड़ दिया गया, एक बल्ब जोड़ दिया जाए, अगर आप स्विच को ऑन करेंगे तो धारा बहेगा ना, अब बल्ब क्या होगा, जलेगा। तो बताइए इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी लोग जानते हैं कि वो माइनस से इस तार में होते हुए प्लस पर आएगा, इलेक्ट्रोड में भी आएगा, उसके बाद वो विलयन में जाएगा। समझ रहे हैं। तो बैटरी में जो धारा प्रवाहित होगी ना, वो इस बाह्य परिपथ में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो वैद्युत अपघट्य विलयन है इसमें भी धारा प्रवाहित होती है, तभी ना एक चक्कर पूरा होगा इसका। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यहाँ से निकला, माइनस वाले में से निकलता है इलेक्ट्रॉन, ये निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हुए जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें चल जाएगा, और अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन ना प्लस से कहाँ जाता है, माइनस की तरफ, क्योंकि ये आएगा यहाँ पर तो फिर इस माइनस की तरफ जाएगा ना। तो माने हमारे कहने का मतलब ये है कि बाह्य परिपथ में तो धारा बहता ही बहता है, साथ साथ सेल में जो वैद्युत अपघट्य विलयन है इसमें भी धारा बहता है, नहीं तो परिपथ हम लोग का पूरा ही नहीं होगा। बस समझ रहे हैं। परिपथ मान लीजिए कि यहाँ से काट दे तो धारा बहेगा, परिपथ पूरा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर परिपथ पूरा है तो सेल के अंदर भी तो परिपथ पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर परिपथ पूरा कौन करता है, ये जो आपका विलयन है ना, यही परिपथ पूरा करता है। तो इस विलयन में भी धारा बहता है, और जब विलयन में धारा बहता है तो इस ये जो विलयन है, ये विलयन भी उस धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, अवरोध करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई चालक तार है और उस चालक तार में अगर धारा प्रवाह का विरोध होगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। उसी तरह विलयन भी अपने में से होकर बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन चूंकि ये अंदर न होता है बैटरी के, इसलिए इसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो बैटरी में चाहे सेल में उपस्थित जो विद्युत अपघट्य विलयन है, यह अपने में से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो समझ में आ रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। बाह्य प्रतिरोध तो तार में हो गया, बल्ब में हो गया, जो बाहर है वो है। आंतरिक प्रतिरोध वो सेल के अंदर का प्रतिरोध है, क्योंकि सेल के अंदर भी तो चालक पदार्थ है, और जो चालक पदार्थ होता है उसमें कोई ना कोई धारा में प्रतिरोध अवश्य होगा। क्या ऐसा कोई पदार्थ है जो जिसका प्रतिरोध शून्य हो, शून्य नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो वही जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये भी अपने आप में धारा में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो बाहर अगर प्रतिरोध है तो उसको सिंपल कैपिटल आर से दिखा देते हैं, और जो अंदर आंतरिक प्रतिरोध है ना, इसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर से। तो अब याद रखेंगे कि स्मॉल आर कहीं भी आ जाएगा तो समझ लेना कि वो क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। और चालक तार का जो प्रतिरोध है उसको हम हमेशा कैपिटल आर से दिखाएंगे। इसके पहले आप जिससे भी दिखाएं कोई बात नहीं है, इस लेसन के पहले। लेकिन इस लेसन में अगर आप स्मॉल आर लिखते हैं तो क्या माना जाएगा,
आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर लिखेंगे तो बाहर का बाह्य प्रतिरोध माना जाएगा। और जैसा कि आप सेल के बारे में जानते हैं कि यह सेल का सिंबल होता है ना। अब से हमारे सेल का सिंबल कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। हमारे सेल का सिंबल अब इस तरह से होगा। इस तरह सेल का सिंबल का मतलब हुआ कि हम सेल में इस चीज को क्या दिखा रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध को दिखा रहे हैं। तो इस तरह का सेल बनाया जाए तो समझ लीजिए कि ये सेल क्या है, सेल में आंतरिक प्रतिरोध को दिखाया जा रहा है। और अब तक हम लोग जितना भी सेल बनाए हैं उसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध नहीं लिए हैं। तो अब से जो कैलकुलेशन होगा उस कैलकुलेशन में सेल का आंतरिक प्रतिरोध का भी कैलकुलेशन किया जाएगा। और इसके पिछले वाले लेसन तक हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध का कैलकुलेशन नहीं किए हैं। तो अगर इस तरह से दिखाया जा रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें आंतरिक प्रतिरोध का कैलकुलेशन किया जाएगा। और नहीं दिखा रहा है तब तो नहीं किया जाएगा। चूंकि ये आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है ना, इसीलिए बहुत जगह इसको क्या कर देते हैं, छोड़ दिया जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। जितना अच्छा सेल होगा उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। जितना खराब सेल होगा, मतलब कि डुप्लीकेट सेल जो होंगे, उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सेल का क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। क्या समझे सेल का आंतरिक प्रतिरोध में, कि किसी सेल के भीतर उपस्थित वैद्युत अपघट्य पदार्थ का जो विलयन होता है, वह विलयन अपने आप में से धारा के प्रवाह में क्या बनता है, रुकावट उत्पन्न करता है। धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। तो धारा के प्रवाह की इस रुकावट को हम क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। समझा रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले एक सेल यहाँ देख लीजिए पहले। अब तो सेल याद हो गया होगा। इसमें क्या कर रहा है, विद्युत अपघट्य पदार्थ रह रहा है ना। और इसमें एक एनोड, एक कैथोड, एक एनोड हो गया, क्या हो गया, कैथोड। ये आपका विद्युत अपघट्य विलयन है। अच्छा, सूखा सेल रहेगा तो ये मतलब कि गीला नहीं रहेगा, द्रव के रूप में नहीं रहेगा, ये पाउडर के जैसा रहेगा, सूखा, लेकिन रहेगा विलयन ही। क्योंकि हम लोग विलयन बहुत प्रकार का पढ़े हैं। वो है सूखा विलयन नहीं होता है, क्यों नहीं, विलयन ठोस नहीं होता है। विलयन ठोस होता है ना। विलयन का मतलब ये है कि जिस चीज को मिलाकर बनाया गया हम उसको अलग अलग नहीं देख सके, वही ना विलयन है। तो वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो जो सीसा संचायक बैटरी होता है, सेल होता है, बड़का बैटरी जिसमें तेजाब डालते हैं, उसमें H2SO4 हमारा वैद्युत अपघट्य विलयन है। और जो निपो बैटरी होता है उसमें देखते हैं काला काला जो पदार्थ रहता है ना, वो वैद्युत अपघट्य विलयन है, लेकिन रहता सब में है। तो ये आपका सेल हो गया। और हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कि सेल का जो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध R है वो किन किन कारणों से प्रभावित होता है। तो ध्यान समझिए, पहला कंडीशन बता रहे हैं। हाँ आए, हाँ, किस में, सेल में छड़ एक ही रहता है। जो पीछे वाला जो चपटा वाला जो पदार्थ होता है ना, चपटा एकदम समतल, वो माइनस का काम करता है। और आगे जो अंदर रहता है एक छड़ जैसा, वो प्लस एनोड का कार्य करता है। जो बैटरी फोड़ते हैं, जो निपो बैटरी चाहे रेडी जो भी फोड़ते हैं, उसमें है ही नहीं रहता है। उसमें इसी को मिलाकर के क्या नीचे एक गोल प्लेट जैसा समतल चीज चिपका दिया जाता है। देखें उसको खोल करके लड़के वो नचौना बनाते हैं रस्सी में बांध करके, तो उसी के जैसा पतला होता है। वो किसका काम करता है, कैथोड का, माइनस का। और जो छड़ होता है वो एनोड का। बड़े वाले बैटरी में इसी को नीचे ना लगा के इसमें, हाँ, इसमें धातु का इलेक्ट्रोड जोड़ के इसको ऊपर कर लेते हैं, दोनों ऊपर हो जाता है। और कुछ इसमें यही पूछना चाह रहे थे, उसमें दोनों होता है। केमिस्ट्री में पढ़े थे तो नहीं याद आ रहा था क्या, केमिस्ट्री में हम लोग इसको नहीं लगाए थे, सबसे पहला दिन है। विलयन ही हमारा किसका काम कर रहा था, कैथोड का काम कर रहा था। चलिए इसको देखते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए
तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है R, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, वह इलेक्ट्रोडों के दूरी के समानुपाती, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर आप इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कब उत्पन्न हो रहा है, जब इसमें धारा बह रहा है तब ना उत्पन्न हो रहा है। तो जितना इसमें धारा को कम दूर जाना रहेगा, माने जितना धारा कम दूरी तय करेगा उतना ही ना रुकावट कम होगा। और सेल के इलेक्ट्रोडों को बढ़ा दीजिए खूब दूर दूर, तो इलेक्ट्रोडों के बीच में ऐसे धारा को जाना पड़ेगा, तो धारा को ज़्यादा दूर तक चलना पड़ेगा, तो रुकावट क्या होगा, ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आंतरिक प्रतिरोध R है वह इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। माने इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को घटा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इतना ठीक है। दूसरा इसमें होता है कि जो R होता है वह इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के ये क्या होता है, समानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती लिख दे रहे हैं इसे, नहीं तो इसी को 1/, लिखना पड़ता। तो R किसके होता है, R कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे ना, क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा मोटा कर देंगे इसको, तो R क्या हो जाएगा, घट जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, अच्छा घट, मोटा कर रहे हैं तो दूरी देख रहे हैं घट रहा है, मोटा कर रहे हैं दूरी क्या हो रहा है, और जब दूरी घटेगा तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जब बढ़ाएंगे तो बीच की दूरी घटेगा, और बीच की दूरी घटेगा तो R भी क्या होगा, घटेगा। तो एक के बढ़ाने पर तब ना दूसरा घट रहा है, माने अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तब आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो एक को बढ़ाने पर दूसरा घट रहा है तो उसी को हम बोलते हैं कि वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और सेल का इलेक्ट्रोड का जो मोटाई है, चौड़ाई है, उसको क्या कर देंगे, अगर घटाने लगेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों लाइन समझ में आ रहा है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध R है वह इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात यहाँ पर अगर दूरी बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, दूरी घटेगा तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। यहाँ पर उसके थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आंतरिक, हाँ दूरी घटेगा तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दो कन्फर्म है। तीसरा जो होता है वो होता है इसकी सांद्रता। क्या होता है, सांद्रता। जो R होता है ये भी आपके सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती, सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता क्या होता है, समानुपाती, गलत हो रहा था, सांद्रता के समानुपाती। सांद्रता को बढ़ा देंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सांद्रता को घटा देंगे आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सांद्रता और तनुता समझते हैं ना, सांद्रता जिसको विलयन जो बनाया गया है ये कितना इसकी सांद्रता है, तो सांद्रता को अगर बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। सांद्रता को अगर घटाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो तीसरा हो गया। जो चौथा होता है इसका, चौथा में कुछ समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, बस ये देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रोड आप लगाए हैं, इलेक्ट्रोड वो किस धातु का है, किस पदार्थ का है। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध R होता है ना, आंतरिक प्रतिरोध R, वह जो छड़ आपका लगाए हैं एनोड और कैथोड, छड़ के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। और जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, वैद्युत
अपघट्य पदार्थ इन दोनों के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना जिसमें धारा का प्रवाह अच्छे से हो जाता है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह अच्छे से नहीं होता। अब एग्जाम्पल लेके चलिए, जैसे इसको ले लीजिए, एक कॉपर का ले लीजिए, समझे, एक बार कॉपर का ले लीजिए पॉजिटिव माने एनोड, और एक बार ले लीजिए लोहा का एनोड। तो लोहा में और कॉपर में किस में अच्छे से धारा प्रवाहित होगा? कॉपर में अच्छे से प्रवाहित होगा ना। माने जब कॉपर का जिस समय आप इलेक्ट्रोड लगाए रहेंगे उस समय आंतरिक प्रतिरोध कम रहेगा, लेकिन जिस समय लोहा का लगा देंगे सेल बैटरी में उस समय आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये इन पदार्थों पर भी डिपेंड करता है। लोहा का तार नहीं बन सकता था? बन सकता था ना, लेकिन ज़्यादातर कॉपर का यूज में आता है ना। एल्युमिनियम का भी लोग तार कम ही यूज करते हैं। तो एल्युमिनियम में क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी यही है कि उसका प्रतिरोध क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है, और कॉपर का क्या होता है? कम होता है। तो प्रतिरोध भी डिपेंड करता है यहाँ पर कि जो पदार्थ हम इसमें लगा रहे हैं उसका अपना खुद का प्रतिरोध क्या है। खुद का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो ऐसे ही सेल के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कर देगा? वो बढ़ा देगा। और खुद का प्रतिरोध कम होगा तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी क्या करेगा? कम करेगा, और सेल में धारा अच्छे से प्रवाहित होगी। तो जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? 4। पहला है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो दूरी के समानुपाती हो रहा है। दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ रहा है, दूरी घटने पर आंतरिक प्रतिरोध घट रहा है। जबकि ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इसके इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। माने अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ेगा मतलब कि छड़ की मोटाई बढ़ेगी तो ये आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, और छड़ की मोटाई घटेगी तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? ये सांद्रता के भी समानुपाती होता है। सांद्रता बढ़ाते हैं विलयन की तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, सांद्रता घटा देते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। और साथ ही साथ छड़ के पदार्थ और वैद्युत अपघट्य पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। लिख लीजिए इसको।